यह विषय अत्यंत गहन और दार्शनिक है। तथागत बुद्ध ने ईश्वर की पारंपरिक अवधारणा को क्यों अस्वीकार किया, जानेंगे इस कहानी में। तथागत बुद्ध और ईश्वर की अवधारणा। तथागत बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता है, ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी बौद्धिक और आध्यात्मिक क्रांति का नेतृत्व किया जिसने धार्मिक चिंतन की दिशा ही बदल दी। बुद्ध के समय भारत में वेद, यज्ञ, कर्मकांड और एक सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता ईश्वर की व्यापक मान्यता थी, परंतु बुद्ध ने इस ईश्वर की धारणा को अस्वीकार करते हुए एक व्यवहारिक, अनुभवजन्य और तर्कसंगत मार्ग, अष्टांगिक मार्ग प्रस्तुत किया। बुद्ध के समय का धार्मिक परिदृश्य। बुद्ध का जन्म ऐसे समय हुआ जब भारत में वेदों का प्रभुत्व था। यज्ञ, देवताओं की पूजा, ब्रह्मांडवादी कर्मकांड और पुनर्जन्म का सिद्धांत जीवन का केंद्रीय हिस्सा थे। इस धार्मिक व्यवस्था में ईश्वर या ईश्वर तुल्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और बलिदान किया जाते थे। बुद्ध का दृष्टिकोण अनुभव, तर्क और निरीक्षण पर आधारित है। बुद्ध का दृष्टिकोण वैज्ञानिक और अनुभवजन्य था। उन्होंने कहा, ना तो किसी ईश्वर की खोज आवश्यक है और ना ही उसका भय। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा सत्य है। बुद्ध ने ना तो ईश्वर के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से नकारा और ना ही स्वीकार किया। वे अवैज्ञ प्रश्नों की श्रेणी में क्या ईश्वर है जैसे प्रश्न को रखते हैं, क्योंकि यह प्रश्न दुख से मुक्त के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। अव्यकृत प्रश्न, बुद्ध का मौन क्यों? बुद्ध से जब पूछा गया, क्या आत्मा है, क्या ब्रह्मा है, ईश्वर है, क्या जगत की कोई सृष्टि करने वाला ईश्वर है, तो उन्होंने मौन धारण किया। क्यों? क्योंकि वे मानते थे कि ये प्रश्न व्यक्ति को मोक्ष की ओर नहीं बल्कि दर्शन और विवाद की ओर ले जाते हैं। बुद्ध का लक्ष्य दुख से मुक्त, ना कि ईश्वर की खोज। बुद्ध का मुख्य उद्देश्य था दुख को समझना, उसके कारण को जानना, उसके निवारण को समझना और उससे मुक्ति का मार्ग खोजना। ईश्वर की अवधारणा दुख से मुक्ति के मार्ग में सहायक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उसे प्राथमिकता नहीं दी। बुद्ध और ब्रह्मा की संवाद कथा। पाली साहित्य में एक प्रसिद्ध कथा है, ब्रह्मा और बुद्ध का संवाद। ब्रह्मा, जो स्वयं को सृष्टिकर्ता मानता है, बुद्ध के पास आता है और आग्रह करता है कि वे उनके अस्तित्व को स्वीकार करें। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यदि तुम वास्तव में सर्वशक्तिमान हो तो मृत्यु से ऊपर क्यों नहीं उठ सके? तुम्हें भी पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त चाहिए। इस उत्तर से ब्रह्मा मौन हो जाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं। आत्मनिर्भरता और कारण कार्य संबंध। बुद्ध का सिद्धांत है प्रत्यय समूह उत्पाद। जब यह होता है तभी वह होता है, जब यह नहीं होता तो वह भी नहीं होता। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि सृष्टि, जीवन और दुख किसी अलौकिक सत्ता द्वारा नियंत्रित बल्कि कारण कार्य के नियमों से चलते हैं। नैतिकता बिना ईश्वर के। बुद्ध ने नैतिकता को ईश्वर से स्वतंत्र रखा। उसके अनुसार चोरी मत करो,
क्योंकि वह दूसरों को दुख देता है। हत्या मत करो, क्योंकि वह करुणा के विरुद्ध है। झूठ मत बोलो, क्योंकि वह सामाजिक विषमता लाता है। इन सब का आधार करुणा और विवेक है, न कि ईश्वर का डर। बुद्ध के अनुयायियों का दृष्टिकोण। बुद्ध भिक्षु जब किसी ईश्वर भक्ति से मिलते हैं तो वे कहते हैं, जो आपने जीवन में दया, शील और ध्यान का पालन करता है वह सच्चा साधक है, चाहे वह ईश्वर को माने या नहीं। आधुनिक संदर्भ में बुद्ध का विचार। आज के वैज्ञानिक युग में बुद्ध के विचार अधिक सामायिक लाते हैं। उन्होंने जिस आत्म जागरण, तर्क और ध्यान की बात की थी वह आज मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और दर्शन में भी मान्यता प्राप्त कर रहा है। बुद्ध क्यों ईश्वर को नहीं मानते थे? तथागत बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे क्योंकि उन्होंने उसे अनुभव नहीं किया था। वह दुख से मुक्ति में सहायक नहीं था। वह तर्क और कारण कार्य के सिद्धांत से मेल नहीं खाता। वह नैतिकता का आधार नहीं बन सकता। बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता को नकारने के बजाय उसे अवांछनीय विषय कहा, ऐसा विषय जो ध्यान और मुक्ति से ध्यान हटाता है। अगर इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो लाइक शेयर करें। अगर इस वीडियो को और भी विस्तार रूप से सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस टाइप करें। इसका वीडियो 20-25 मिनट का मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।